हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे उनके लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। और हम बात करेंगे, आप सबको पता होगा कि हमारा स्पोर्ट राउंड खत्म हो चुका है और अब आ रहा है मॉप अप राउंड, जो कि हमारा बीएचयू में एडमिशन लेने का लास्ट मौका है फॉर पीजी स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे कैसे आपको बीएचयू में मॉप अप राउंड में आप हिस्सा ले सकते हो, या कौन कौन बच्चे जो है इस मॉप अप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं, और क्या फीस रहने वाली है, क्या फॉर्म आपको जो है फिल करना पड़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आगे। चलो, तो हम बात करते हैं बीएचयू में मॉप अप राउंड का क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्टली हम बात कर ले तो आपकी बीएचयू के साइट पर ऑफिशियल नोटिस है और उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सारा जो है किसके बाद चल रहा है। आपके जो स्पोर्ट राउंड है उसके बाद ये आपका राउंड आता है मॉप अप राउंड, जिसके अंदर जितनी भी वैकेंट सीट होती है उसमें क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट में जाकर अपना जो है पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। आप वीडियो के साथ जो है लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई जानकारी मिस ना हो। इन्होंने कहा है कि ये 2 तारीख कितने बजे 6 PM तक ये सारी जितनी भी वैकेंट सीट है जिन्होंने भी विड्रॉ किया है उस सारी सीट्स को कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल वैकेंट सीट जो है ये अपने साइट पर डाल देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आते ही जो है अपडेट दे देंगे। उसके बाद मॉप अप राउंड में जो है कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो है जीडीपीआई की रिगार्डिंग आप क्वेरीज होती है तो मैं बता देता हूं। मॉप अप राउंड शेल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज इंक्लूडिंग, जिसमें जीडीपीआई, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट बेस्ड कोर्स, ये सारे जो है कैंडिडेट जिन्होंने भी जीडीपीआई वाला जो भी कोर्स है, जैसे बीएचयू एबीएम का जिसमें जीडीपीआई इंक्लूड है, अगर उसमें सीट्स खाली है तो आप उनमें भी हिस्सा ले सकते हो। तो जितने भी यहाँ पे दे रखा है ऑल पीजी कोर्सेज, सारे पीजी कोर्सेज के लिए मॉप अप राउंड होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, देयर विल बी ओनली वन राउंड, कितना, 1 राउंड फॉर सीट अलॉटमेंट, देयर इज विल बी वुड बी नो प्रोविजन एनी अपग्रेडेशन। मतलब आपका ओनली ऑन 1 राउंड पे जो है आपका पूरा प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है और एक ही जो है आपको अपग्रेडेशन का कोई मौका नहीं मिलेगा, और आपको जो सीट अलॉट हो चुकी है उसी पे फिर आपकी सीट रहने वाली है। अब आपको ज्यादा जो है चांसेस नहीं मिलेंगे। उसके बाद देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा इस राउंड के लिए। नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक, तो आपको कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव मॉप अप राउंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल अटैच्ड एंड रिपोर्ट इन द पर्सन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर्स ऑन 6 सितंबर 2025। तो आपको 6 तारीख को से 6 सितंबर को आपको जाना होगा। आप जो भी डिपार्टमेंट में मॉप अप राउंड में आपकी सीटें खाली होगी और जिसमें आपको मॉप अप राउंड में हिस्सा लेना है उसमें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। टाइमिंग इन्होंने दे दी है 10 AM से लेकर 4 PM तक। उसके बाद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम समर्थ पोर्टल, आपको साथ में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। तो फर्स्टली आपका 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर हम बात करें आपका डोमिसाइल, ठीक, डोमिसाइल हो गया। उसके बाद सीयूटी यूजी का जो सीयूटी पीजी का आपका जो रिजल्ट है उसको लेके जाना है। बीएचयू का आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा जो रेगुलर राउंड में, उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है पूरा परफॉर्मा या फिर फॉर्म जो है लेके जाना है। तो बेसिक सा ये चीजें आपको लेके जानी है, विद आपको जो मॉप अप राउंड का जो आपका फॉर्म है मैं बता दूंगा अभी कहां से मिलेगा और कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड विल बी दोज हु वेयर रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी एडमिशन। मतलब आपने बीएचयू का जो रेगुलर राउंड में, बीएचयू पीजी में जो रेगुलर राउंड का आपका काउंसलिंग थी या फॉर्म था, अगर आपने वो फिल किया है तभी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। सब बच्चे ध्यान दें,
उसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और बट करंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन सीट इन रेगुलर राउंड और स्पोर्ट राउंड। अगर जो बच्चे एडमिशन अभी फिलहाल में या फिर जो है सीट नहीं मिली है बच्चों को बीएचयू में, और वो बच्चे इस सीट के लिए एलिजिबल हैं, अगर जिन्होंने होल्ड कर रखी है, क्या कर रखी है, सीट होल्ड कर रखी है रेगुलर राउंड या स्पोर्ट राउंड में, उनको इसमें कोई चांस नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फर्स्ट आपको क्राइटेरिया, द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसल्ड विथड्रॉ देयर अलॉटमेंट सीट। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने कैंसिल या विथड्रॉ कर लिया एडमिशन, वो बच्चे भी इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पे एडजस्ट फीस आफ्टर सीट अलॉटमेंट। जिन्होंने बच्चों को सीट मिल चुकी है और उन्होंने फी पेमेंट नहीं की है कुछ भी रीजन से, तो वो भी इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, द वेट लिस्ट कैंडिडेट्स इन रेगुलर एंड स्पोर्ट राउंड। जिन्होंने अभी भी जो है बीएचयू में चाहे स्पोर्ट हो या रेगुलर राउंड हो, कोई में भी सीट अलॉट नहीं हुई, वो तो ऑब्वियसली इस राउंड के लिए एलिजिबल है। देन उसके बाद द कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अपीयर ओनली वन प्रोग्राम। आपको इन्होंने बोला है कि ओनली ऑन वन प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मान लो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी, चाहे हॉर्टिकल्चर, या फिर आप एनिमल प्लांट फिजियो, प्लांट पैथो, तो इस तरीके से आप सेपरेट कोर्सेस में ही जो है हिस्सा लें या फिर वहां पे ही जाएं, ठीक। ओनली वन कोर्स। ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट्स विल हैव सबमिटेड डिमांड ड्राफ्ट। अब 2000 का आपको बैंक में जाना है, कोई भी आप बैंक में जाएंगे वहां बोल देना कि सर डीडी बनानी है। क्या बनानी है, डीडी कितने की, 2000 की। आपको वो डिमांड ड्राफ्ट का जो है फॉर्म देंगे बैंक में, और वहां से आप क्या बना लीजिएगा, डीडी बना लीजिएगा। किसके नाम की, बीएचयू रजिस्ट्रार के नाम की। किसके नाम की, बीएचयू रजिस्ट्रार के नाम की, ठीक। तो आप वहां पे फॉर्म फिल करते टाइम पे बीएचयू रजिस्ट्रार का जो है नाम की आप क्या बना लेंगे, डीडी बना लेंगे। उसके बाद द डीडी विल बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट इज सीट अलॉटेड एंड पे कोर्स फीस थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। तो आपने अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको डीडी को जो है रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक। और आपने जो ऑनलाइन जो है फी पेमेंट के लिए आपको पोर्टल पर लिंक आ जाएगा। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है या सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी डीडी जो है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जिसमें आपने डीडी जमा करी है उसमें आपको डीडी वापस मिल जाएगी। आप उसी डिपार्टमेंट में जाकर उनसे बोल देना कि हमारी सर डीडी वापस दे दो, हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। If DD will be fortified if candidate is allotted seat and failed to pay fees। आपकी डीडी जो है वेस्ट हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आपने फी पेमेंट नहीं करी है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द अलॉटमेंट शेल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आपकी जो है डिपार्टमेंट में नोटिस बोर्ड पे जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। क्या लगेगी, मेरिट लिस्ट आपकी जो है लग जाएगी अगले दिन, ठीक। उसके बाद द मेरिट ऑफ द मॉपअप राउंड अलॉटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट रेगुलर राउंड ऑन स्पोर्ट राउंड अलॉटमेंट आर देयरफॉर इज इनकंपेरेबल। आप जो रेगुलर राउंड में कट ऑफ गई आप एक तो उससे कंपेयर करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं है। वहां पे जो बच्चे आएंगे मॉपअप राउंड में उन्हीं की जो है एक लिस्ट बनेगी अलग से, तो उस पे आप ध्यान ना दें, किस पे, रेगुलर और स्पोर्ट राउंड के अलॉटमेंट कट ऑफ पे। चलो उसके बाद कैंडिडेट मस्ट आल्सो इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। मिसिंग एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स शेल बी इनवाइट कैंसल देयर कैंडिडेचर। मतलब अगर आपने उस दिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है आप लेके नहीं गए तो आपको मॉपअप राउंड में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप जो है डॉक्यूमेंट बताए उनको ध्यान से जो है देख लें और पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। क्या लेके जाएं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। उसके बाद इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपके कि आपको मॉपअप राउंड का कौन सा फॉर्म है जो फिल करना है। देन उसके बाद फर्स्ट डेट, इंपोर्टेंट डेट, पीजी कैंसिलेशन विड्रॉवल विल बी डिसेबल्ड। जिन्होंने भी
रेगुलर राउंड या स्पोर्ट राउंड में सीट होल्ड कर रखी है, अगर उनको कैंसिल कराना है तो 2 तारीख से पहले जो है करा दें, ताकि आप जो है मोपअप राउंड में हिस्सा ले सके। ठीक, तो मोपअप राउंड में से पहले जो है हिस्सा लेने से पहले अगर आपको डिपार्टमेंट पसंद नहीं आता है तो आप जो है आपके रेगुलर राउंड और जो स्पोर्ट राउंड में आपको सीट मिली है वो कैंसिल करा दें, क्योंकि 2 तारीख और 6 बजे आपका जो उसमें कैंसिलेशन का ऑप्शन था वो कैंसिल या फिर जो है हट जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। देन सेकंड डेट, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर मोपअप राउंड अलॉटमेंट। आपको जो मोपअप राउंड में कितनी सीट्स खाली है जानना जरूरी है, वो आपको लिस्ट जारी कर देंगे 3 तारीख को 6 बजे तक। ठीक, उसके बाद तीसरी बात कर ले, फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट्स एट ए रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर। आपको 6 तारीख को क्या करना है, मोपअप राउंड के लिए आपके जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी कोर्सेज में आपको अलॉटमेंट लेना है या फिर जो है सीट चाहिए, उस डिपार्टमेंट में आप जाकर जो है आप रिपोर्टिंग करेंगे 6 से 4 पीएम के बीच में। 6 तारीख को आप ध्यान रखेंगे 10 से 4 पीएम के बीच में। ठीक, उसके बाद मेरिट डिक्लेरेशन आपको नेक्स्ट डे हो जाएगी, विद इन 2 डेज, सॉरी, आपको 2 दिन में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी फिक्स 2 पीएम तक। ठीक, उसके बाद सीट अलॉटमेंट जिन बच्चों को हो चुका है या होगा वो फी पेमेंट जो है अपनी कर सकते हैं, किसमें, स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर, और वो आपको लिंक आ जाएगा 11 तारीख को 6 बजे तक। ठीक, उसके बाद फी पेमेंट का जो है ऑप्शन आप अगर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन के 48 घंटे तक या 48 घंटे के अंदर अंदर स्टूडेंट पोर्टल पर फी पेमेंट नहीं किया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तमाम डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा ऐसा फॉर्म है मोपअप राउंड का जो फिल करना है। चलो 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप जो है हम बात कर लेते हैं, ताकि आपकी कोई भी जो है गलती ना हो और आप अच्छे से जो है अपना मोपअप राउंड का राउंड कंप्लीट कर सकें। ठीक, चलो तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ये आपका सिंपल सा फॉर्म है, मैं बता देता हूँ 1 बाय 1 क्या चीजें आपको रखनी है। तो BHU PG का जो एडमिशन नंबर है, एडमिशन जो आपका फॉर्म होगा उसमें नंबर होंगे, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 तारीख की आपको डेट डालनी होगी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है नाम डालना होगा, जैसे मेरा नाम है अभिषेक। ठीक, तो आपको कैपिटल जो है लेटर में इस तरीके से नाम डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो है डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद कैटेगरी आपके एज पर दी प्रूफ आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से आप C1 कैटेगरी से हो या C2 कैटेगरी हो, आप जानते हो कि BHU और नॉन BHU कोटा इतने दिनों से आप देख रहे हो। उसके बाद इस कैटेगरी अकॉर्डिंग जो है आप टिक लगा देंगे। देन उसके बाद अगर आप PWB D से हैं तो आप यस या नो में आप आंसर दे दीजिएगा, और आप अगर कौन सी कैटेगरी से आते हैं तो इनमें से आप टिक लगा दीजिएगा। फादर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ DMY के फॉर्म में आपको फिल करनी होगी। CUT PG में आपका कितना जो है स्कोर रहा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन उसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटेज या फिर जो आपको UG की परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। डिटेल ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, आप किस नाम से आपने DD बनाई है, डेट क्या है, कौन सा बैंक है, आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड, तो आपको कहा है इन्होंने कि एक ही प्रोग्राम पे आपने प्रीफर आपको करना है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर साइंसेस प्रोग्राम है पूरा, उसमें अलग अलग जो है आपने प्रेफरेंस फिल करी होगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। एग्रोनॉमी आपके पास ऑप्शन बचा जैसे मान लो, और उसके बाद या तो हॉर्टिकल्चर, तो इस तरीके से आप ये पूरा डालेंगे तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद नोट यहाँ पे दे रखा है C1 इज ए BHU स्टूडेंट, C2 इज ए नॉन BHU स्टूडेंट। ठीक, आप याद रखेंगे। डिक्लेरेशन आप इस पे जो है आपका नाम लिख देंगे और यहाँ पे आपका साइन कर देंगे। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कमेटी है वो आपको वेरीफाई करेगी, और यहाँ पे आपका द डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेंट आर वेरीफाइड यस या नो में वो कर देगी और वेरीफायर का सिग्नेचर कर देगी। फिर आपको ये फॉर्म आपको कहाँ पे देना होगा, आपके HOD या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर जो है आपका एडमिशन का जो इंचार्ज है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल सा ये फॉर्म था। आई होप आपको पूरा मोपअप राउंड का अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है
तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका जो है रिप्लाई करूंगा। और बाकी का आपके मॉप अप राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बीएचयू में पढ़िए, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उससे बेस्ट कुछ ही नहीं है। और आपका जो है पर्सनली और जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से। तो आप पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी का वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।